छत्तीसगढ़ में अक्टूबर से सरकारी राशन की दुकानों पर मुफ्त राशन व्यवस्था ठप्प पड़ने वाली। लाखों की तादाद में मुफ्त के राशन के भरोसे जो परिवार पल रहे हैं या फिर जो लोग 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल खरीद रहे हैं, उन्हें बाजार से महंगा अनाज लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि मुफ्त का राशन उठाने वाले लाखों लोगों में केवल गरीब ही नहीं बल्कि 60 रुपए प्रति किलो चावल खाने वाले लोग भी शामिल हैं। नमस्कार, CGNN लाइव में मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को मुफ्त का राशन मुहैया कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर रमन सरकार के समय से यह योजना लागू है, जिसे सभी सरकारों ने आगे बढ़ाया है, पर इस व्यवस्था पर ग्रहण लगने वाला है। सवाल उठना लाजमी है कि जबकि सरकार लाखों मीट्रिक टन धान खरीद रही है, लाखों मीट्रिक टन चावल की कस्टम मिलिंग हो रही है, प्रदेश में अन्न के गोदाम भरे पड़े हैं, तो फिर क्या वजह है जो अक्टूबर माह से राशन वितरण प्रणाली बंद होने वाली है? जानने के लिए इस वीडियो पर बने रहिए। छत्तीसगढ़ में सरकारी राशन वितरण व्यवस्था सालों से निरंतर जारी है। हर महीने नियमित तौर पर हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में मुफ्त चावल का वितरण होता आ रहा है। केंद्र सरकार ने व्यवस्थाओं को और भी ज्यादा सुविधाजनक बना दिया है। अब कोई भी हितग्राही किसी भी शासकीय उचित मूल्य की दुकान से निर्धारित मात्रा में अनाज ले सकता है, लेकिन सरकार की इस व्यवस्था पर विराम लगने की बारी आ गई। छत्तीसगढ़ में राशन वितरण सरकारी दुकानों के माध्यम से होता है। इन दुकानों का संचालन कमीशन के आधार पर दिया जाता है। प्रदेश भर में संचालित इन राशन दुकानों को स्वरोजगार के नजरिए से गैर शासकीय लोगों को आवंटित किया जाता है, जो प्रति क्विंटल मिलने वाले कमीशन के आधार पर हितग्राहियों को सरकारी राशन उपलब्ध कराते हैं, जिनके मुताबिक उन्हें प्रति क्विंटल के आधार पर केवल 30 रुपए कमीशन दिया जाता है। अब इन वितरकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन राशन वितरकों का तर्क है कि देश के सभी सरकारी कर्मचारियों को समय समय पर महंगाई भत्ता दिया जाता है। टीए और डीए बढ़ाकर सरकारी कर्मचारियों को राहत देने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन बीते 20 सालों से सरकारी राशन दुकानों का संचालन करने वालों को जो कमीशन मिल रहा है, उसमें इजाफा के बारे में सरकार ने आज तक नहीं सोचा, जबकि केंद्र सरकार ने कमीशन की राशि 90 रुपए कर दी है, जिससे वितरकों को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ में सालों से अपनी सेवाओं को जारी रखने वाले वितरकों ने छत्तीसगढ़ सरकार से 6 मांग रखी है, जिसमें कमीशन की राशि केंद्र सरकार के बराबर करने की बात प्रमुखता से रखी गई है। इसके अलावा इन वितरकों ने और क्या कहा, वह आपको सुनाते हैं। लोग छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक विक्रेता कल्याण संघ के लोग हैं और संपूर्ण जो है प्रदेश में आगामी 5 तारीख से 10 तारीख के बीच एक पद यात्रा निकलना है और यह पदयात्रा कांकेर जिला से चारामा से प्रारंभ होगा और रायपुर मुख्यमंत्री निवास में हम लोग उनसे बातचीत करने के लिए अपनी अर्जी लेकर के जाएंगे कि हमारी कुछ लंबित मांग है। 20 वर्षों से हमारी कमीशन जो है नहीं बढ़ा है, जबकि महंगाई दर निरंतर बढ़ती जा रहा है। सभी शासकीय विभागों में भी टीए डीए भत्ता एक नियमित बढ़ते रहता है, तो कमीशन की पुनर्रिवाइज जो है अभी तक नहीं हुआ है 20 साल से। ये बहुत आवश्यक है। आज के महंगाई पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हमें मात्र 30 रुपया कुंटल कमीशन दे रही है, वहीं पे भारत सरकार जो है 90 रुपया कर दिया है। और इस तरह से 2 वितरण करने पर छत्तीसगढ़ सरकार का भी हम वितरण करते हैं और NFSA कार्ड का भारत सरकार भी करते हैं, लेकिन वो 90 रुपया दे रही और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है 30 रुपया दे रही। तो हम चाहते हैं कि एक समानता हो और निश्चित हमारे जो है कमीशन में वृद्धि की जाए। ये सभी विक्रेताओं के हमारे प्रदेश के यह निर्णय हुआ है कि मांग रखा जाए मुख्यमंत्री के पास। सरकारी राशन दुकान संचालक विक्रेता कल्याण संघ ने यह तो मान लिया कि राशन वितरण आवश्यक कार्य में आता है, लिहाजा दुकानें बंद नहीं होंगी, लेकिन जिस तरह से वितरक संघ के पदाधिकारियों ने अपनी बातों को रखा है, निश्चित तौर पर वितरण को प्रभावित करेगा। हालांकि सरकार उनकी मांगों पर सहमत हो जाती है तो वितरण व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। इस पर आपका नजरिया क्या है? कमेंट्स कर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।